हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेगो लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नथिंग पार्ट 12। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अपने सोलमेट की जंगकुक को बेइज्जती करता हुआ देखकर तायोंग चिल्लाकर जंगकुक से कहता है, इनफ इज़ इनफ जंगकुक, तुम ऐसे ही मेरे सोलमेट को कुछ भी नहीं कह सकते। जब तुम तुम्हारी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर लेकर आते हो तो मैंने तुमसे आज तक कुछ कहा? तायोंग के मुंह से गर्लफ्रेंड की बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग से कहता है, ती व्हाट आर यू सेइंग? जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, स्टॉप इट ते, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बार बार लीसा का नाम मत ले जाओ। हर बार हमारे झगड़े के बीच में उसको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था तायोंग के मुंह से गर्लफ्रेंड वाली बात सुनकर। जिमिन तायोंग से कहता है, तायोंग ये तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? जंगकुक की कोई गर्लफ्रेंड भी है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तायोंग जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिना ये सही समय नहीं है बात करने का, अभी तुम यहाँ से प्लीज़ चले जाओ, मैं तुम्हें खुद कॉल कर कर बता दूँगा। लेकिन जिमिन तायोंग से कहता है, नहीं, मैं तुम्हें ऐसी हालत में यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकता, प्लीज़ मुझे कुछ तो बताओ, आखिरकार हुआ क्या है? तभी जंगकुक जिमिन से कहता है, मिस्टर पार्क जिमिन, क्या आपको सुनाई नहीं दिया कि तायोंग ने आपसे क्या कहा? या फिर मैं फिर से आपसे कहूँ कुछ? आप प्लीज़ यहाँ से जा सकते हैं और हमारे पर्सनल मैटर में आपको घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिमिन जंगकुक की ये बात सुनकर एक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, देखो तेई, मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जब भी मुझे मेरी ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे कॉल कर बता देना। ये बात कहकर जिमिन जियान मैंशन से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद तायोंग अपनी एंग्री आइज से जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, जो तुम हर वक्त जिमिन से झगड़ा करते रहते हो, वो बेचारा तो तुमसे कुछ कहता भी नहीं है। तभी जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और उससे कहता है, मुझे और तमाशा नहीं करना। ये बात कहकर जंगकुक तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और उसे बेडरूम के अंदर लेकर जाने लगता है। तायोंग जंगकुक के हैंड पर बार बार मार कर कहता है, मिस्टर जॉन जंगकुक, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन जंगकुक तायोंग का हैंड छोड़ने का नाम नहीं लेता और उसे ज़बरदस्ती बेडरूम में लेकर आता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में जीने क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बस बहाना ढूंढते हो मुझसे लड़ाई करने का। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अच्छा मैं बहाना ढूंढता हूँ, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा आज डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है और तुम्हें डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है? तुम उस जिमिन के साथ क्यों गए? क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाता? तायोंग बोलो। तायोंग एंग्रीली जंगकुक से कहता है, हाँ, तुम मुझे नहीं लेकर जाते क्योंकि तुम बस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही हमेशा बिजी रहते हो। तो ये बात क्या मैं नहीं जानता? तो मैं तुम्हें क्यों डिस्टर्ब करूं जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैप्पी होते हो? जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और तायोंग से कहता है, तायोंग इनफ इज़ इनफ, बार बार लीसा का नाम लेना बंद करो। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि हमारे बीच में ब्रेकअप हो चुका है और हमारे बीच में ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो तुम बार बार लीसा का नाम लेकर क्यों मुझे तंग करते रहते हो? तायोंग जंगकुक से कहता है, अच्छा मैं तुम्हें तंग करते रहता हूँ? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मिस्टर जॉन जंगकुक? वैसे भी ये बच्चा सिर्फ तुम्हारे लिए एक विश था जो तुमने पूरी कर ली। अब इसके साथ कुछ भी हो और मैं इसके साथ कुछ भी करूँ तो तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जंगकुक अपनी एंग्री आइज से तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अच्छा व्हाट डू यू मीन? अगर मैं नहीं होता तो ये बच्चा भी कहाँ से होगा? ये बच्चे पर मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा है और ये बच्चा भी मेरा है। तुम्हें समझ में आया? और मैं इसे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अंडरस्टैंड मिस्टर किम तायोंग? तायोंग गुस्से में जंगकुक से कहता है, शट अप, ये बच्चा मेरा है और हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। मैं उसे कभी भी तुम्हें नहीं दूंगा और बच्चा जब इस दुनिया में आ जाएगा मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। तुम जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करने में बिजी रहो। मेरे और मेरे बच्चे के बारे में सोचने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने गुस्से पर से पूरी तरीके से कंट्रोल खो देता है
और तायोंग को एक ज़ोर से थप्पड़ मारकर तायोंग से कहता है, इनफ इज़ इनफ मिस्टर किम तायोंग, मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बार मेरे कैरेक्टर पर सवाल करो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैंने पहली बार टच सिर्फ तुम्हें ही किया है, लीसा से अब मेरा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो तुम बार बार मुझसे ऐसी बातें क्यों करते हो। ये बात कहकर जंकुक गुस्से में आकर तायोंग पर चिल्लाने लगता है, लेकिन तायोंग को जंकुक के थप्पड़ से एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसकी वजह से तायोंग के बेली में अचानक से पेन शुरू हो जाता है। तायोंग की आंखों में से आंसू भी निकलना शुरू हो जाते हैं। तायोंग अपनी बैक वॉल पर टच कर कर अपना एक हाथ अपने बेली पर रखकर दर्द में चिल्लाने लगता है। तभी जंकुक तायोंग की तरफ देखने लगता है, जो कि दर्द में चिल्ला रहा था। तायोंग को इस तरीके से दर्द में चिल्लाता हुआ देखकर जंकुक को भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। जंकुक तायोंग के पास आकर कहता है, ती तुम्हें हुआ क्या है, तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। लेकिन तायोंग चिल्लाकर कहता है, दूर रहो मुझसे, ये तुमने जानबूझकर किया है, मुझे पता है तुम मुझे और मेरे बेबी को सिर्फ हर्ट करना जानते हो मिस्टर जॉन जंकुक। ये बात कहकर तायोंग अपने बेली बम्प को पकड़कर रोने लगता है। तायोंग की ऐसी हालत देखकर जंकुक इमीडिएटली तायोंग को अपनी गोद में उठा लेता है और तायोंग को बड़े ही जेंटली बेड पर लेटाकर कहता है, शांत हो जाओ प्लीज़, डीप ब्रेथ लो, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। ये बात कहकर जंकुक डॉक्टर को कॉल करने लगता है, लेकिन तायोंग का दर्द अभी भी कम नहीं हो रहा था और तायोंग ज़ोर ज़ोर से दर्द में चिल्ला रहा था। तायोंग की ऐसी हालत देखकर जंकुक अपने आप को ही अंदर कर्स करने लगता है और डॉक्टर को कॉल करने लगता है। डॉक्टर जंकुक का कॉल रिसीव कर जंकुक से कहती है, यस मिस्टर जॉन। जंकुक डॉक्टर से काफ़ी ज़्यादा वरीली कहता है, डॉक्टर प्लीज़ आप जॉन मेंशन अभी आ जाइए। तायोंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है अचानक से। जंकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करती है और जंकुक से कहती है, ठीक है मिस्टर जॉन, मैं अभी आ रही हूँ, तब तक आप तायोंग को शांत करने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंकुक फ़ोन काट देता है और तायोंग के पास आकर बैठ जाता है, जो कि अभी भी दर्द से चिल्ला रहा था। जंकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर उसे बड़ी सॉफ्टली रब करते हुए कहता है, तायोंग प्लीज़ शांत हो जाओ, डॉक्टर आ रहे हैं, मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन तायोंग अपना हाथ पीछे लेकर जंकुक से कहता है, बस करो तुम्हारा ये दिखावा, मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है, तुम मुझे और मेरे बेबी को मारना चाहते हो ना। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और जंकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम क्या पागल हो चुके हो, ये मेरा भी बेबी है और मैं कैसे इसकी जान लूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारकर गलत किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें और हमारे बेबी को दर्द में देखना चाहता हूँ। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग और भी ज़्यादा रोने लगता है और तायोंग के बेली में भी काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। कुछ देर बाद मेड डॉक्टर को लेकर जंकुक और तायोंग के कमरे में आती है। डॉक्टर को देखकर जंकुक इमीडिएटली डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर प्लीज़ तायोंग को देखिए, पता नहीं उसे अचानक से दर्द क्यों हो रहा है और कब से वो रो ही जा रहा है। जंकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करती है और जंकुक से कहती है, मिस्टर जॉन आप प्लीज़ बाहर वेट कीजिए, मैं कुछ देर बाद आपको रूम के अंदर बुला लूँगी। जंकुक डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग की तरफ देखने लगता है, जो कि दर्द में रो रहा था। तायोंग को इतनी तकलीफ़ में देखकर जंकुक को भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। जंकुक अपना हेड नोट करता है और बाहर जाने लगता है। डॉक्टर तायोंग के पास आकर कहती है, ती तुम्हें क्या हुआ है। तायोंग रोते हुए डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, रोज़े तुम आ गई, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं उसने फिर से मेरे बेबी के साथ क्या कर दिया, प्लीज़ मुझे चेक करो। जंकुक जाते हुए तायोंग की ये सारी बातें सुन रहा था और तायोंग की ये सारी बातें सुनकर जंकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जंकुक रूम के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और अपने आप से कहता है, क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ। ये बात कहकर जंकुक डॉक्टर का वेट करने लगता है
डॉक्टर तांग के पास आकर कहती है, देव प्लीज़ पहले शांत हो जाओ और मुझे तुम्हें चेक करने दो। ये बात कहकर डॉक्टर तायंग को चेक करने लगती है। थोड़ी देर बाद तायंग का दर्द कम होने लगता है। डॉक्टर तायंग को इंजेक्शन देकर कहती है, अब तुम रेस्ट करो, मैं जंगकुक को तुम्हारी हालत के बारे में बता देती हूँ। ये बात कहकर डॉक्टर बेड से उठकर डोर ओपन करती है। जंगकुक जैसे ही डॉक्टर को देखता है, जंगकुक इमीडिएटली डॉक्टर के पास आता है और अपनी वरी ट्यून में कहता है, डॉक्टर ते कैसा है? क्या उसे अभी भी दर्द हो रहा है? कहीं बेबी को कुछ हो तो नहीं गया? डॉक्टर अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, डोंट वरी मिस्टर जियोन, तायुंग और बेबी दोनों ही ठीक है, लेकिन आपको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपको भी तायुंग पर इस हालत में चिल्लाना नहीं चाहिए, स्पेशली जब वो प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और डॉक्टर से कहता है, ठीक है डॉक्टर, अब से मैं ध्यान रखूँगा और तायुंग से कुछ भी नहीं कहूँगा। डॉक्टर अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, ठीक है, मैंने अभी उसे इंजेक्शन दिया है तो वो आराम कर रहा है, अब जाकर उसे मिल सकते हैं, अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ये बात कहकर डॉक्टर जियोन मैंशन से चली जाती है। डॉक्टर के जाने के बाद जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और रूम के अंदर आ जाता है। तायुंग अभी भी बेड पर लेटा हुआ था और बिल्कुल भी जंगकुक की तरफ नहीं देख रहा था। जंगकुक तायुंग के पास आकर अपनी लो ट्यून में कहता है, अब तुम कैसे हो? क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? लेकिन जंगकुक की बातें सुनकर भी तायुंग इग्नोर कर देता है और जंगकुक से कुछ भी नहीं कहता है। जंगकुक समझ जाता है कि तायुंग उसे इग्नोर कर रहा है, इसलिए जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायुंग से कहता है, मैं मानता हूँ कि इसमें मेरी गलती है, मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन तुम भी समझने की कोशिश करो, जब से हमारी शादी हुई है मैंने लिसा से ब्रेकअप कर लिया है और मैंने कभी भी तुम पर चीट नहीं किया है। मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मैंने तुम्हें कई बार हर्ट किया है, लेकिन बिलीव मी तांग, मैंने कभी भी तुम्हें लिसा को लेकर चीट नहीं किया है। लिसा और मेरा रिलेशनशिप 5 साल का था, इसलिए लिसा मुझसे कई बार मिलने आ चुकी है और मैंने उसे मना भी कर दिया है कि वो मुझसे मिलने ना आए, लेकिन तुम बार बार ये कहते रहते हो कि मैं लिसा के साथ सेक्स करता हूँ, तो तुम एक बात जान लो कि मैंने तुम्हारे अलावा किसी को नहीं छुआ। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है और हमारे बेबी को भी, लेकिन मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जानता हूँ। ये बात कहकर जंगकुक अपने ही रूम से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायुंग बेड पर उठकर बैठ जाता है। तायुंग की आंखों में से आंसू भी निकलना शुरू हो जाते हैं। तायुंग को काफ़ी बुरा लगने लगता है। तायुंग अपने दोनों हाथ अपने बेली पर रखकर कहता है, क्यों जंगकुक, क्यों? तुम हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? तुमने मुझे कई बार हर्ट किया है और तुमने मुझे हमेशा यही कहा है कि आई वॉज जस्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है जंगकुक, यहाँ तक कि हमारे बेबी के लिए भी नहीं? ये बात कहकर तायुंग अपने बेली बम को हक कर कर रोने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपका ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आर्मी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट में बता सकती है। और 15 अगस्त का एक स्पेशल ऑफ़र चल रहा है, मतलब कि आप जो भी कोर्स लेंगे तो वो जितने का भी होगा, मतलब कि आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे तो 5 लकी विनर्स को चुना जाएगा। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो मुझे जल्दी बता दीजिए, क्योंकि ये ऑफ़र बस आज के लिए ही है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय।